स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी डिप्रेशन ये एक आम प्रॉब्लम हो गई है। हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को पूछ लो तो वो कहता मुझे बहुत डिप्रेशन हो गई है, बहुत स्ट्रेस हो रही है। मतलब ये हर एक को दूसरे तीसरे पर्सन को ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, बड़े तो बड़े, यहाँ तक कि बच्चों को भी ये वाली प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। आजकल पेरेंट्स जो है डर के मारे अपने बच्चों को कुछ कहते नहीं है, कहीं इनको डिप्रेशन ना हो जाए। और यहाँ तक कि 2 साल के बच्चों को भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि पेरेंट्स डरते हैं कि बच्चे को डांटा तो बच्चा स्ट्रेस में आ गया। तो ये प्रॉब्लम स्ट्रेस डिप्रेशन एग्जाइटी आई कहाँ से? आज से कुछ साल पहले तो ये वाली प्रॉब्लम थी ही नहीं। ये अचानक ही हमको इसने कैसे घेर लिया है। तो अगर आप 20 से 25 ईयर पीछे चलते हैं ना, तो तब ये वाली प्रॉब्लम ना तो कहीं ये शब्द स्ट्रेस शब्द था किसी की डिक्शनरी में, ना ही डिप्रेशन, ना ही एनजाइटी, कुछ नहीं था। तो ये वाली प्रॉब्लम तो किसी को थी ही नहीं। बच्चे थे, आराम से आते थे स्कूल से, अपना काम करते थे, बाहर खेलते थे और शाम को घर आते थे। पेरेंट्स खूब डांटते थे और पिटाई भी होती थी अक्सर बच्चों की कई बार। तो आज तो बच्चों को अगर किसी को कुछ कह दो तो पहले ही सोचना पड़ता है कहीं ये कुछ कर ना ले, इसको डिप्रेशन ना हो जाए। तो बच्चे जो भी हैं वो भी डिप्रेशन का शिकार होने शुरू हो गए, एंग्जाइटी का शिकार होने गए। इसका कारण ये है कि पहले जो लोग थे जॉइंट फैमिली में रहते थे। जॉइंट फैमिली में जो भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो मिल बांट कर एक दूसरे से आपस में शेयर कर लेते थे उस प्रॉब्लम को। लेकिन क्योंकि सिंगल फैमिली हो गई है, पेरेंट्स होते हैं, एक या दो बच्चे होते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो खुद ही हैंडल करनी पड़ती है और उनका दिमाग इतना हैंडल करने की योग्य नहीं होता, सक्षम नहीं होता कि वो उस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकें। तो वो प्रॉब्लम जो है उनके दिमाग में बढ़नी शुरू हो जाती हैं, थॉट्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं, जिससे उनको डिप्रेशन और एंग्जाइटी और स्ट्रेस आनी शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में बनती जा रही है। ये जैसे जी आई है, इसको दूर करने भी के भी कुछ उपाय हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं कि टीवी देख लो। टीवी देखने से जो क्या होगा कि जो डिप्रेशन जो है वो दूर होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है टीवी देखने से। क्योंकि जितनी देर आप टीवी देखेंगे माइंड जो है टीवी में इंडल्ज रहेगा। कोई ड्रामा चल रहा है, कोई डांस चल रहा है, कोई म्यूज़िक का प्रोग्राम चल रहा है, तो वो देखने में हम लोग हमारे जो है सारी फोकस जो है उस पर टीवी पर जाना शुरू हो जाता है। तो हम सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगी। लेकिन जैसे ही हम टीवी को बंद करते हैं तो वो प्रॉब्लम फिर से हमें दबोच लेती है। हम फिर से एनजाइटी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो टीवी इज़ नॉट द ऑप्शन कि हम स्ट्रेस को दूर कर सकें। कुछ और एक ऑप्शंस हैं जिसको अगर हम अपनाएं तो इस डिप्रेशन एग्जाइटी को हम दूर कर सकते हैं। हमारे बड़े कहते थे ना, कहते हैं ना कि चिंता जो है चिखा के समान है। तो ये एक चिखा के समान ही हमें अंदर से घेर लेती है। ना समय हमें ये मेंटली टॉर्चर करती है, हमें फिजिकल भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहले जो है बॉडी को ना आप डिटॉक्स करें, एक्सरसाइज करें जितनी कर सकते हैं, जॉगिंग करें, रनिंग करें, दोस्तों के साथ जाएं, कहीं घूमने जाएं, गार्डनिंग करें, प्लांट्स को वाटर दें, या कहीं भी आपका जो आपको अच्छा लगता है ना वो काम करते जाएं। अपने माइंड को कहीं ना कहीं आप बिज़ी रखें। बिज़ी रखने से क्या होगा कि जो आपके जो स्ट्रेस वाले अंदर जो कण है ना वो बर्न होने शुरू हो जाएंगे। स्ट्रेस बर्न होनी शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे स्ट्रेस बर्न होनी शुरू हो जाएगी तो आपको इससे छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक्सरसाइज जो है सबसे पहले मस्ट है। दिन में 20 मिनट्स या आधा घंटा जरूर एक्सरसाइज करनी चाहिए अपने बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। क्योंकि माइंड और हमारे फिजिकल माइंड का और बॉडी का दोनों का आपस में बहुत बड़ा रिलेशन है। अगर हमें हमारी फिजिकल शरीर जो ठीक रहेगा तो हमारा माइंड भी जो है स्वस्थ रहेगा। तो डेली एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन, पहले तो लोग सोचते थे ये क्या है मेडिटेशन, लेकिन अब जो है धीरे धीरे लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है कि मेडिटेशन जो है ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। मेडिटेशन से क्या होता है कि हमारे अंदर जो भी टॉक्सिन्स जो हैं वो रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं, बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, अच्छी थॉट्स होती है आती हैं। हम जितनी देर मेडिटेशन में बैठते हैं हमारा फोकस जो है अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान पड़ता है। हम अच्छे अच्छे थॉट्स सोचते हैं, अच्छी चीज़ें सोचते हैं, अच्छा देखना शुरू करते हैं, अच्छा फ्यूचर सोचते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम करते हैं ना तो वो अंदर जो है टॉक्सिन जो हैं स्ट्रेस के, वो बर्न होने शुरू हो जाते हैं। तो मेडिटेशन जो है बहुत ज़रूरी है। और
लाइफ में जो है हेल्दी फूड लें। आजकल जंक फूड का इतना चलन है कि लोग जो है घर का खाना तो पसंद नहीं करते, बाहर का जंक फूड और रोटी जो भी खाना होता है तो वो बाहर होटल से खाना प्रेफर करते हैं। तो इससे क्या होता है, माइंड जो है लेथार्जी हो जाता है, एक्टिव नहीं होता है। तो जब ये एक्टिव नहीं होता माइंड तो उसमें थॉट्स भी आने गलत शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमेशा हेल्दी फूड खाएं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रेफरेंस दें। बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आप खाएं। और कोशिश करें कि अपनी डाइट में विटामिन सी को ऐड करें, बी को ऐड करें, कि इससे भी जो है टॉक्सिन जो है वो बर्न होने शुरू हो जाते हैं। जो स्ट्रेस के टॉक्सिन जो हैं वो बर्न होने शुरू होते हैं। इसलिए हेल्दी फूड को ज़रूर खाएं। हेल्दी फूड खाने से भी ये जो स्ट्रेस की प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। आजकल गर्मियों का मौसम है तो आप डिटॉक्स वाटर भी पी सकते हैं। प्लेन वाटर पीने के बजाय फ्रिज का पानी मत पिएं, घड़े का पानी पिएं। और एक घड़ा और ले आएं पूरी फैमिली के लिए, उसमें आप फ्रेश वेजिटेबल्स, पुदीना और जिंजर और कुछ जो भी आपको पसंद हो वो उसमें डाल सकते हैं। और ये आपका ओवरनाइट छोड़ने से डिटॉक्स वाटर बन जाएगा। इस पानी को सारी फैमिली पिए, इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है जो है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। और कोई ना अपनी लाइफ में हर्ब्स, जड़ी बूटियों को ज़रूर ऐड करें, कि जो जिससे आपका जो है बॉडी जो है नेचर के साथ अटैच होनी शुरू हो जाए। और ये सब हमने प्रॉब्लम्स बताई कि इस सब से जो है स्ट्रेस जो है दूर हो जाएगी। तो आज स्ट्रेस होती क्यों है, क्योंकि जब हमारे अंदर जो थॉट्स गलत आने शुरू हो जाते हैं तो नींद नहीं आती। तो हमारे पास ही फ़ोन लैपटॉप पड़ा रहता है। तो इस सब के नज़दीक होने से ये हमें सोने नहीं देते। इसकी हार्मफुल लाइट्स जो हैं हमें एक्टिव रखती हैं और हम सोने का नाम नहीं लेते। जब हम सोने नहीं देते तो प्रॉपर नींद नहीं आती। प्रॉपर नींद ना आने के कारण जो है बॉडी जो है थकी रहती है, माइंड भी थका रहता है और नेगेटिव विचार आने शुरू